वेलकम बैक माय चैनल प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और वीडियो में आज हम बात करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की चैप्टर नंबर 3 से सेकंड पार्ट में, जिसका नाम है ए ब्लैक एरोप्लेन। ये एक मिस्ट्री स्टोरी है जिसमें एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बात की गई है और हम इसके पोएट राइटर के बारे में बात करेंगे। राइटर है इसके फ्रेडरिक फॉर्सेथ और इन्होंने स्टोरी एक मिस्ट्री के तौर पे लिखी है कि एक रहस्यमय एक कहानी है जिसमें कोई एक पायलट रास्ता भटक जाता है और उसको जब कोई साधन नहीं मिलता, जब सारे उसके इंस्ट्रूमेंट डेड हो जाते हैं एरोप्लेन के, तो तब उसके सामने एक ऐसा एरोप्लेन आता है जिसको जब वो रनवे पे उतरता है तो वहां पे वो दिखाई नहीं देता। तो पायलट ये सोचता है कि आई वॉन्ट टू थैंक हिम, कि जिसने मेरी सहायता की है तो मुझे उसका धन्यवाद ही बोलना है। और जब वो कंट्रोल रूम में जाता है और उससे पूछता है कि दूसरा एरोप्लेन कौन है, तो वो कंट्रोल रूम में जो लेडीज बैठी है वो मना करती है कि ऐसा कोई प्लेन नहीं है, क्योंकि आज की रात जो तूफानी रात थी और आपके प्लेन के अलावा हमारे रडार पे कोई प्लेन नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार से एक कहानी एक बनाई गई है जिसमें एक मिस्ट्री है कि रहस्य है कि वो एरोप्लेन कहाँ था, कौन उसको ऑपरेट कर रहा था और कहाँ वो चला गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वैल्यू पॉइंट्स की। और आपने देखा होगा कि जो हमारे 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, या फिर 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में, तो उसमें वैल्यू पॉइंट्स दे दिए जाते हैं कि आपको अगर आप ये अपने आंसर में इन वैल्यू पॉइंट्स को आप रखोगे तो आपके मार्क्स फुल मार्क्स आप गेटिंग करोगे। तो इस प्रकार से मैंने भी इस चैप्टर कुछ वैल्यू पॉइंट्स बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे जब आपके एग्जाम आएंगे। और लास्ट ईयर के इट मीन्स 2022 और 23 के सेशन में, मतलब इस साल जो हमारे सीबीएसई एग्जाम हुए थे, तो उसमें एक ब्लैक एरोप्लेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें आएगा, चाहे 3 मार्क्स में से आए या फिर 6 मार्क्स में से आए। तो चलते हैं इसके वैल्यू पॉइंट्स को देखते हैं। द स्काई वॉज क्लियर एंड द शाइनिंग विद स्टार। स्काई बिल्कुल साफ है और उसमें तारे चमक रहे हैं। पायलट का भी यही विचार है। जो पहले स्टेंजा में हम इसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि जो पायलट है इस एरोप्लेन का, उसका भी सबसे पहले यही लाइन है कि आकाश बिल्कुल साफ है, उसमें तारे चमक रहे हैं। द ऑथर वॉज इन हिज ऑल डेकोटा ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और जो पायलट है ये फ्रांस एयरवेज के डेकोटा प्लेन में, जो बहुत पुराना हो चुका है, फ्रांस से इंग्लैंड के रास्ते पे जा रहा है। और ऑथर वाज थिंकिंग टू एंजॉय इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और ऑथर का जो व्यूज है ये है कि मुझे जल्द से जल्द इंग्लैंड पहुंचना है, अपने परिवार के साथ समय बिताना और साथ ही साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट को एंजॉय करना है। और पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिम। और फिलहाल जो डायरेक्शन है इसकी पायलट की, वो उसके पीछे लगभग 150 किलोमीटर पेरिस है, मतलब कि 150 किलोमीटर आगे निकल चुका है। और सडनली ही वाज कॉट इन ब्लैक क्लाउड्स। और जल्दी ही वो काले बादलों में घिर जाता है। और ऑथर द फैमिली मेड हिम फ्लाई इनटू द क्लाउड्स। लेकिन राइटर को जो है, जो पोएट है, जो इसके राइटर है इस कहानी के, जो पायलट जो है, उसकी जो इच्छा है वो है कि वो जल्द से जल्द अपने परिवार से जाके मिले, क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट करना है, वहां पे एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट अपने फैमिली के साथ करना है। तो वो फिर भी उन काले बादलों से अपने प्लेन को उड़ाने को डिसाइड करता है कि मुझे इसको उड़ाना है। और वो अपना इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं पायलट के पास, उसके जो इंजन होता है एरोप्लेन का, उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं सब के सब डेड हो जाते हैं, सब ने वर्किंग करना बंद कर दिया है। और ही saw another airplane without lights on it। और तभी उसके सामने जब वो रास्ता भटक जाता है तो काले बादलों के बीच में एक एरोप्लेन उसको दिखाई देता है जिसके विंग्स पर लाइट नहीं है। हालांकि हर एरोप्लेन के विंग्स पे लाइट लगी होती है, लेकिन ये एक ऐसा एरोप्लेन है जिसपे विंग्स पे लाइट नहीं लगी हुई है। He saw another the pilot of the black aeroplane asked him to follow। और वो जो पायलट होता है ब्लैक एरोप्लेन का, वो कहता है कि आप मुझे फॉलो कीजिए। और the author followed the black aeroplane in spite of little fuel। और जो पायलट होता है डकोटा एयरवेज का, वो उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है, हालांकि उसके पास जो फ्यूल है वो बहुत कम बचा हुआ है। राइटर सेफली रीच रनवे ऑफ द एयरपोर्ट। और इसके बाद उसको फॉलो करता करता जो ये राइटर है या पायलट है हमारे एयरप्लेन का डेकोटा DH088 का, ये रनवे पे उतर जाता है सेफली। और राइटर सेफली रीच ऑफ द एयरपोर्ट। द राइटर वांट टू थैंक द अदर पायलट बट कुड नॉट फाइंड एनीवन।
उसके बाद जैसे ही पायलट उतर के कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ पे जो लेडीज बैठी रहती है उससे पूछता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है जिसने मुझे रास्ता दिखाया है, जब मैं रास्ता भटक गया था तो मुझे उसको थैंक करना है, थैंक यू बोलना है। तो वो लेडी जो कहती है कंट्रोल रूम में जो बैठी हुई कहती है कि आज की रात तूफानी रात थी और हमारे रडार पे आपके प्लेन के अलावा कोई भी प्लेन नहीं था, तो आई डोंट नो लाइक दिस एरोप्लेन, कोई मैं इस प्रकार के किसी भी एरोप्लेन को नहीं बता सकती कि कौन एरोप्लेन था, तुम्हारे अलावा कोई एरोप्लेन नहीं था हमारे रडार पे। द ऑथर आस्क्ड द वुमन ऑफ कंट्रोल टावर बट शी हैड लाफ्ड एज हैड सीन नो अदर प्लेन। और वो कहते हैं कि हमने तो आपके प्लेन के अलावा रडार पे किसी भी प्लेन को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो हम ऐसे प्लेन के बारे में नहीं बता सकते ना हमने देखा है। और हॉल इंसिडेंट रिमेन ए मिस्ट्री, और इस प्रकार से जो पूरी पूरी जो कहानी है, ये पूरी घटना है, ये एक मिस्ट्री बन के रह जाती है और पायलट सोचता रह जाता है कि वो एरोप्लेन कौन सा था। तो बात करते हैं, ये तो इसके वैल्यू पॉइंट्स थे। यदि आप इन वैल्यू पॉइंट्स को याद रखोगे और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर में इनको पुट अप करोगे तो आई होप यू विल गेट द गुड मार्क्स। तो अब बात करते हैं इसकी समरी की। हमारा जो पायलट है और आप कह सकते हैं इस कहानी का जो राइटर है वो DS-088 जो कि फ्लाइट नंबर है, डकोटा एयरवेज फ्रांस एयरलाइंस का एक बहुत पुराना एरोप्लेन है, ये इसको उड़ा रहा है। और इसके जो सबसे पहली जो स्टेटमेंट ये आती है कि आकाश बिल्कुल साफ है और मेरे सर के ऊपर जो है तारे चमक रहे हैं और साथ ही साथ मैं एक सोते हुए प्रदेश के ऊपर से जा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अकेला। लेकिन इसने अपने फैमिली कि मैं जल्द ही मिलकर नाश्ता करेंगे और साथ स्पेंड करेंगे। एक बार चलो मैं कंट्रोल टावर से बात कर लेता हूँ। और तो ये कंट्रोल टावर में कॉल करता है। कंट्रोल टावर में जैसे ही ये पूछता है कि मुझे इंग्लैंड के रास्ते में जाना है तो मुझे किस तरफ मुड़ना होगा, तो इसको वहाँ से आवाज़ उसको मैसेज आता है कि आपको 12 डिग्री जो है वेस्ट साइड में जाना है, यदि आपको इंग्लैंड जाना है तो ये अपने जो प्लेन को 12 डिग्री पश्चिम में घुमाता है इंग्लैंड जाने के लिए। और साथ ही साथ इसके पास जो फ्यूल का टैंक है दूसरे वाला, एक इसका एम्प्टी हो चुका है और दूसरा भी फ्यूल है इसके पास, तो ये उसको ऑन कर देता है। और अब जहाँ पे ये है वहाँ से पेरिस जो है 150 किलोमीटर पीछे है। तो सब कुछ ये अच्छे से चल रहा है, पूरे आकाश में केवल इसी का प्लेन उड़ रहा है। सोच रहा है मैं सुबह जल्दी पहुंच जाऊंगा और फिर फैमिली के साथ में अपने ब्रेक। तो इसके बाद ये देखता है बादल आते हैं और काले बादल भी इस तरह, काले काले पहाड़ और बहुत ऊंचे, तो हुज माउंटेन्स की बात करता है। और उसके बाद ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए होंगे, उसके बाद साफ आ जाएगा। देखता है कि आगे तक भी चारों तरफ काले बादल इसके प्लेन को ढक लेते हैं। उसके बाद ये कहता है कि चलो एक बार मैं कंट्रोल टावर से बात कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कंट्रोल टावर में जब फोन मिलाने कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो देखता है इसकी जो कंपास की जो सुई है वो चारों तरफ गोल गोल घूम रही है क्या, और रेडियो को देखता है कि रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया। इट मींस इसके जो कॉकपिट का उसमें हो गए, सबने काम करना बंद कर दिया है और ये रास्ता भटक गया है। और जब ये अपनी फुल देखता है तो उसमें देखता है कि इतना फ्यूल नहीं बचा हुआ है कि वापस पेरिस जा सके। और ये सोचता है कि मुझे इन काले बादलों के अंदर से ही उड़ना है क्योंकि मुझे अपने घर जाना है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है अपने फैमिली के साथ। तो तभी ये थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हैं और कंट्रोल टावर से बातचीत नहीं हो रही है। तो तभी इसको अचानक इसके सामने एरोप्लेन आता है और उसमें से अपने कॉकपिट में से उस एरोप्लेन के पायलट को देख रहा है। तो वो इसको फॉलो मी करने का जो है सिंबल साइन दिखाता है। तो ये एरोप्लेन प्लेन के पीछे पीछे चलने लगता है और बिल्कुल एक ऐसे बच्चे की तरह चलता है जैसे कि छोटी क्लास का कोई बच्चा और जैसे उसको गाइड किया जाता है। तो यहाँ पे भी ब्लैक एरोप्लेन को पीछे पीछे फॉलो करता है। आगे जाके देखता है कि अभी उसके पास केवल कुछ ही 10 से या 15 मिनट का फ्यूल बाकी है और रास्ता अभी बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। तो फिर से DS-088 का जो पायलट है वो परेशान हो जाता है कि अभी पता नहीं कितने कितने दूर अभी मुझे जाना है और रास्ता में भटक गया हूं। तो फिर से इसको जो है परेशानी होने लगती है। लेकिन तभी ये उन बादलों से बाहर निकलता है, तभी काले घने बादलों से बाहर निकलता है और इसको
लाइट्स की दो लाइन दिखाई देती है और ये एक रनवे होता है। वहां पे ये DS-088 का जो पायलट है अपने प्लेन को सेफली लैंड कराता है और उसके बाद ये सोचता है कि मुझे उस एरोप्लेन के जो पायलट को थैंक यू बोलना है, तो ये सीधा अपने प्लेन को लगा के इस पे ग्राउंड पे तो सीधा ही कंट्रोल टावर में जाता है और वहां पे जो लेडीज बैठी रहती है उससे पूछता है कि उस एरोप्लेन के पायलट का बारे में मुझे बताइए जो मुझे इस जब मैं रास्ता भटक गया तो मुझे रास्ता दिखा रहा था और मैं उसको पीछे पीछे उसको फॉलो करके यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि मुझे उसको थैंक यू बोलना है कि उसने मेरी जान बचाई और मैं सेफली यहाँ पे आ गया हूँ। तो कंट्रोल टावर रूम में जो लेडीज बैठी हुई थी वो हंसते हुए कहती है कि आज की रात बड़ी तूफानी रात थी और हमारे रडार पे आपके प्लेन के अलावा कोई भी प्लेन नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि आपके अलावा कोई और प्लेन उड़ा रहा था, तो हम ऐसे प्लेन के बारे में नहीं जानते। तो फिर पायलट ये सोचता रहता कि वो पायलट कौन था जिसने मुझे मेरी जान बचाई है, जो मुझे यहाँ तक सेफली लेके आया है। और इस प्रकार से कहानी एक मिस्ट्री बन जाती है और पायलट यही सोचता रहता है कि ऐसा कौन सा एरोप्लेन आ गया बीच रास्ते में जिसको मैं नहीं देख पाया, बाद में कहाँ गायब हो गया और साथ ही साथ कंट्रोल टावर वाले भी नहीं जान पा रहे। तो प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि ये प्लेन कौन था, किसने इस पायलट की जान बचाई? यदि आप इस बात का आंसर दे सकते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना कि ये पायलट कौन उड़ा रहा था इस प्लेन को, ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था और वो कौन उसको उड़ा रहा था। और साथ ही साथ इसके वैल्यू पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख दिए, इनको याद करने हैं आपको और मैं मानता हूं कि ये समरी आपकी समझ में आ गई होगी। प्रत्येक स्टोरी की समरी याद रखिए, उसके कैरेक्टर्स याद रखिए, तो मैं मानता हूं कि ये आप सवालों को जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक नया वीडियो टॉपिक लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।